वैसे तो आजकल हर कोई हर चीज़ का एक्सपर्ट है और सबके पास सबका इन डेप्थ ज्ञान है, लेकिन मेरे पास सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। मैंने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया, अभी तक भी नहीं, इसलिए मैं फाइनेंस से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाता। लेकिन मैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूव्ड हुआ हूँ। बस मेरे को ही पता है कि मैं कैसा था एक टाइम पे, इसलिए मेरे को वही आता है। उसी पे टिप्स देता हूँ, टेक्निक्स बताता हूँ, स्टेप्स बताता हूँ, ईजी स्टेप्स। लेकिन इन सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा ही क्या जब मैं आज तक एक पैसा नहीं कमा पाया। बहुत क्लीशे शायद, लेकिन खुशी, मैं खुश हूँ यार। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अकेला हूँ, रिलेशनशिप्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। मैं आपको ये नहीं सिखा सकता कि रिलेशनशिप कैसे ठीक करे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिसका जो मन करता है वो ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक इंसान के पास उसका अपना मन है, तब तक वो अपने मन की ही करेगा, किसी और के मन की नहीं। आप किसी से बेइंतहा इश्क करते हो, किसी के जाने से आपकी जान निकलने लगती है, किसी पे अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हंसी आती है आप पर। दूसरों को बस में करना या सुधारना हमारे बस में कभी था ही नहीं, इसलिए मैं वो बताता भी नहीं। मैं बस ये बता सकता हूँ कि खुद को कैसे बस में कर सकते हैं, खुद को कैसे सही रख सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं किसी भी लॉस के बाद। क्योंकि मैंने वही सीखा है। मेरे आसपास जब सब कुछ बहुत ज्यादा खराब था और लगातार होता जा रहा था, तो मैं उस सिचुएशन में कैसे खड़ा रहा और स्टेबल खड़ा रहा और ग्रो करा। चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, मेंटल क्राइसिस हो, फिजिकल क्राइसिस हो, इमोशनल क्राइसिस हो, मेरे को सब पता है किससे कैसे डील करना है। और इसी वजह से आज कुछ ना होने के बाद भी आई एम स्टेबल इनफ कि अब मेरे पास चाहे कभी कुछ ना आए तब भी आई रिमेन स्टेबल। और इसके अनगिनत फायदे हैं। जैसे इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अब थोड़ा भी आता है ना, तो वो बोनस सा लगता है। उसकी उसकी खुशी बताई भी नहीं जा सकती, इतनी ज्यादा होती है। या जैसे अब अपने काम पे मैं हाईली फोकस्ड रहता हूँ, मुझे किसी से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। या जैसे मैं बहुत टफ और सीरियस सिचुएशंस में भी काम रह पाता हूँ और ठंडे दिमाग से डिसीजन ले पाता हूँ। आप मेरे को एक सैड डिप्रेस्ड आदमी समझ सकते हो जिसने कुछ नहीं बस हालातों को अपना लिया है, या एक संत आदमी समझ सकते हो जिसने खुद को सबसे डिटैच कर लिया है, या एक विनर समझ सकते हो जिसने खुद को जीत लिया है। ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है, लेकिन सच तो यही है कि आज बहुत कम होने के बाद भी मैं आपसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेंटल पीस है, तभी तो आसपास के लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, धरती माँ के बारे में सोच पाता हूँ। क्योंकि जिनके अंदर स्टेबिलिटी है, खुशी है, वो ही अपने से आगे सोच पाता है। वरना जो खुद अंदर से खुश नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो अपने से परे कभी सोच ही नहीं सकता, खुद से बाहर कभी निकल ही नहीं पाता। उसकी पूरी जिंदगी खुशी के पीछे भागते भागते निकल जाती है। और सेम सिचुएशन आपकी है। आज आपके पास मेरे से बहुत ज्यादा होने के बाद भी आप परेशान हो, तो क्या फायदा उस सब के होने का, सिवाय झूठी तसल्ली के कि आपके पास इतना सब है। और मेरे पास कोई झूठी तसल्ली नहीं है, एक सच्ची स्टेबिलिटी है। शायद आप में से कुछ लोगों को लगे कि भाई इतना पैसा है, बड़ा घर है, गाड़ी है, अलग रूम है, अटैच वॉशरूम है, एसी है, ट्रेडमिल है, और कह रहा है हम सबसे बहुत कम है। तो इस बात पे बस एक लाइन कहना चाहता हूँ कि भाई ये सोशल मीडिया है, जरूरी नहीं है जो दिखता है वो सब सच हो। हाँ, जो दिख रहा है वो झूठ नहीं है, लेकिन सच भी नहीं है। कभी कभी सच आंखों से बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बस आंखें काफी नहीं होती उसे देखने के लिए। कहानी मेरी बड़ी है, फुर्सत से बताऊंगा। फिलहाल जितना बता रहा हूँ उस पर यकीन करो। मेरे पास आपसे बहुत कम है, बहुत 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 कम है, लेकिन फिर भी आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ। क्योंकि इंसान जिस वजह से दुखी होता है, मैंने उस वजह को ही मार डाला। और मैं डिजायर्स की बात नहीं कर रहा, डिजायर्स मेरे में भी आज भी बहुत है। मैं चाहता हूँ एक भी जानवर ना मरे, एक भी इंसान भूखा ना सोए, धरती माता को और कष्ट ना सहना पड़े। ये सब डिजायर्स ही तो है मेरी, जो मेरे को पूरी करनी है। और लोग जानवरों को मारते हैं, खाते हैं, मेरे को दुख होता है। गरीबों को देखता हूँ तो मेरे को दुख भी होता है। यानी कि अंदर से मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ आज भी, लेकिन फिर भी खुश हूँ। आप ये कह सकते हो कि मैं से आगे निकल गया हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी। जैसे जो हीरा होता है, अब मैं अपने आप को यहाँ पे हीरा नहीं कह रहा, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे जो हीरा होता है, वो हीरा बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करता, बस उसको वैसी सिचुएशंस मिलती रही जिनका वो कुछ नहीं कर सकता, और वो मजबूरी में हीरा बन जाता है। और सेम ऐसी मेरे साथ हुआ। कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जिनका मैं कुछ नहीं कर पाया, और मेरा माइंड ऐसी बन गया, ऐसी विकसित हो गया कि अब किसी हथौड़े का इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहूंगा, कि जो सिचुएशंस मेरे को मिली वो सबको मिलती है। मेरी कहानी कोई अलग नहीं है, बस मैं सबसे अलग हूँ। मैंने उन हालातों से सीखना पसंद किया बजाय मुझको तोड़ने के। मैंने उनसे मजबूत बनना पसंद किया, उसको तोड़ना
पसंद किया, उनसे निकलना पसंद किया, बजाय उसमें रहने के, बजाय रोने धोने और चिल्लाने के गुस्से से मैंने उसको शांति से एक्सेप्ट करना पसंद किया। बस यही वो फर्क है जो मुझे बाकियों से, आपसे अलग बनाता है, और बस यही वो चीज है जो मेरे से सीखी जा सकती है, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी मेरी सोच की वजह से सुकून से भर गई है। आज मेरे से सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कोई भी सवाल पूछ लो, मेरे को सब पता है, और अगर नहीं पता तो मेरे को ये पता है कि कैसे जवाब जानना है, क्योंकि ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन आई नो सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, कहाँ पर ढूंढना है, उसकी जड़ कहाँ पर मिलेगी, मैं इसमें मास्टर हूँ, इसलिए मैं जवाब दूंगा। तुम सवाल तो दो, लेकिन जैसे मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन वाली वीडियो में बताया था कि मैं कोई नई बात नहीं बताऊंगा, बस नया तरीका बताऊंगा, आसान तरीका बताऊंगा। और ये मत सोचना कि वही बात पुरानी में नए तरीके से क्या हो जाएगा, क्योंकि तरीके की अहमियत क्या है, उसकी पावर क्या है, वो मैंने पावर ऑफ हाउ में ऑलरेडी कवर करा है। क्योंकि सच तो ये है कि सबको पता है क्या करना है, सबको पता है कैसे करना है, सबको पता है प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, सबको एग्जैक्टली पता है उनको क्या सही करना है अपनी लाइफ में और कैसे करना है, ये भी सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि आज तक जो तरीके तुमने सुने हैं, जो तुम्हें बताए गए हैं, वही सब बेकार है, वो मुश्किल है, हार्ड है, उनमें उनमें रिवार्ड फैक्टर नहीं है, उनमें पनिशमेंट फैक्टर नहीं है, उनमें इजी स्टेप्स नहीं है, उनमें एटॉमिक हैबिट्स नहीं है, उनमें बहुत सारे बैरियर्स है जो सब पता होने के बाद भी एक्शन रोक देते हैं। इसलिए मैं जवाब पुराने ही बताऊंगा, बस तरीके नए बताऊंगा, लेकिन तुम सवाल तो दो, और बस सवाल के साथ एक चीज और देना, भरोसा। भरोसा करना प्रोसेस और प्रैक्टिस पे, सब कुछ इन्हीं दो चीजों का खेल है। मेरी बात नहीं सुननी, किसी की भी और बात सुन लो, कोई भी गुरु मना लो, लेकिन ये दो चीज तब भी माननी पड़ेगी, प्रोसेस और प्रैक्टिस। इसलिए जो भी मेरे स्टेप्स होंगे, टेढ़े मेढ़े ऊट पटांग, उनके प्रोसेस और प्रैक्टिस पे बस भरोसा करना यार, क्योंकि इन्हीं टेढ़े मेढ़े तरीकों से आज मेरी जिंदगी को मैं कंप्लीट कह सकता हूँ। और ये कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मेरी जिंदगी कंप्लीट है। ऐसे समझ लो जैसे जिंदगी की कंपनी में सरकारी नौकरी लग चुकी है और आपकी अभी तक प्राइवेट नौकरी है या बेरोजगार हो। दोनों ही केस में स्ट्रेस और प्रेशर फुल है और रहेगा, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग परेशान करता ही रहेगा और जिसका कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि आपका सुख मोह माया है, और मोह और माया तो चीज ही ऐसी है जिसे छू नहीं सकते, यानी कि वो है ही नहीं। और जब आपकी खुशी का वजूद ही माया था तो खुशी टिकेगी कैसे कभी। इसलिए मेरी समझ के अनुसार तो बेहतर यही रहेगा कि आप मेरा तरीका अपनाओ और कर्मों के साथ जो भी है उस सब का बस लाभ उठाओ, और जो नहीं है या चला जाता है उसको रिसाइकल बिन से भी, यानी कि मन से भी डिलीट कर दो, जैसे वो कभी था ही नहीं। अगर इसी बात को गाकर समझाऊं तो कुछ इस तरह होगा, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, यानी कि जो मिल गया या जितने भी टाइम के लिए मिल गया उसको किस्मत समझो। कुछ लोगों को वो भी नहीं मिलता, उसका धन्यवाद करो अपने सपनों के लिए लड़ते लड़ते। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। भाई जिंदगी में कुछ भी हो, रिश्ते हो, पैसा हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, करियर हो, प्यार हो, कुछ भी हो, या तो मिलता है या खोता है, ठीक है। तो जो मिल जाए उसको मुकद्दर समझो, किस्मत समझो, धन्यवाद करो, और जो खो जाए उसको भुलाते चले जाओ, उसको मन से भी हटाते चले जाओ। आपका कुछ भी नहीं था, कभी भी नहीं था, आपको मिल गया है इसीलिए धन्यवाद करना है, क्योंकि वो आपको कभी था ही नहीं, फिर भी आपको मिला इसीलिए धन्यवाद करना है। और जब चला जाए तो वो आपका था ही कब, आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। इसीलिए कहते हैं कुछ भी लेकर नहीं आए थे, कुछ भी लेकर नहीं जा पाओगे, बस यहाँ पे सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मिला है। इसीलिए जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभा, समझ लो, यही करना। राम राम।